दिवाली के बाद दूसरी रात थी। कमरे में अंधेरा गहरा था और तभी फोन बजा। कोई अननोन नंबर से था। स्क्रीन की रोशनी में डर सा दिखाई दिया और दूसरी तरफ सिर्फ धीमी लंबी सांस की आवाज गूंज रही थी। अचानक मुझे उस दिवाली की याद आई जब मेरा दोस्त रोहन एक्सीडेंट में मर गया था। कमरे का तापमान गिर गया और जलती हुई बदबू हवा में फैल गई। धीरे धीरे आईने में मेरा प्रतिबिंब बदलने लगा और पीछे परछाई दिखने लगी, जैसे रोहन मुस्कुरा रहा हो। फोन फिर से बजा। इस बार कॉल था आईने की तरफ से और तभी कमरे में गहरा अंधेरा छा गया था। फोन की आखिरी घंटी थम चुकी थी और पूरा घर किसी अजीब भयानक सन्नाटे में डूब गया था। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च ऑन की। सामने आईना था, लेकिन उसमें कोई चेहरा नहीं, बस धुएं की एक परत जिसमें राख के छोटे छोटे कण तैर रहे थे। वो धुआं धीरे धीरे दीवारों से रिसता हुआ फर्श तक उतर आया। हवा में राख की गंध घुलने लगी। तभी फर्श के नीचे से एक हल्की सी धड़कन सुनाई दी, जैसी किसी की जिंदगी जमीन के अंदर कैद हो। मैं झुककर सुनने ही वाला था कि फर्श अचानक टूट गई। नीचे गहराई में अंधेरा था और उस अंधेरे में अनगिनत फोन पड़े थे। हर स्क्रीन पर अलग अलग नाम, लेकिन हर एक पर लिखा था मिस्ड कॉल फ्रॉम मिरर। मैंने एक फोन उठाया। स्क्रीन पर मेरी ही तस्वीर थी, आधा जला हुआ चेहरा और होंठों पर एक ठंडी मुस्कान। अगले ही पल सारे फोन एक साथ बज उठे। उनकी चमक ने पूरे कमरे को रोशनी से डुबो दिया और हर स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखने लगा। दीवारें कांपने लगीं, लपटें नाचने लगीं और सब कुछ घूमने लगा। मैंने आखिरी बार आईने की तरफ देखा। वहां अब कोई इंसान नहीं था, सिर्फ एक साया जो मेरे नाम से हंस रहा था। सुबह बस एक टूटा हुआ फोन पड़ा था और उसकी स्क्रीन पर अब भी लिखा था इनकमिंग कॉल फ्रॉम यू।